विधायक श्री माधवेंद्र सिंह जी, श्रीमती अलका सिंह जी, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी, जिलाधिकारी अनुनय झा जी, उपस्थित सभी जिला के अधिकारीगण, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, प्यारे प्यारे बच्चे और समाज के वरिष्ठ नागरिक, आज सबको दिल खुश करने जैसा कार्यक्रम हमारे छोटे छोटे बच्चों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। छोटे बच्चे, कभी हम उसको पहचानते नहीं, इसमें क्या क्वालिटी है, और इसी वजह से घर में भी निगलेक्ट होते रहते, स्कूलों में भी ऐसा ही स्थिति बनती रहती है, और ज़्यादातर ध्यान हमारा पढ़ाई में होता है। सिलेबस पूरा करो, एग्जाम आ रहे हैं, वही होता रहता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि सर्वांगीण विकास बच्चों का होना चाहिए, इसकी ओर हमारा ध्यान बहुत ही कम रहता है। कई कारण होंगे, क्योंकि मैं तो सालों तक इसमें काम किया है, लेकिन आज जिस तरह बच्चों ने हमारे सामने इतने कठिन गीत संगीत प्रेजेंटेशन किया है मित्रों, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने बच्चों को जिस तरह तैयार किया है, और इसमें सबसे छोटी बच्ची थी, 3 साल से भी कम उम्र वाली होगी शायद, और इसमें लास्ट में जो कार्यक्रम किया लेजिम और डम्बल्स का, हम लोग छोटे थे तब करते थे, बीच में बंद हो गया क्योंकि सरकारें बदलाती जाती हैं और कुछ नया आ जाता है, और इसी वजह से छोटे बच्चों के लिए क्या उपयोगी होता है इसके बारे में सोचने का अवसर भी नहीं मिलता है। सिलेबस पूरे साल भर का सिलेबस होना चाहिए सभी में, आंगनवाड़ी से लेकर उच्च शिक्षा तक। कोई आया कार्यक्रम कर दो, कोई आया कार्यक्रम कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सतत प्रक्रिया है ये सब, तब जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री की जो स्वप्न है विकसित भारत बनाने का, एक हमारी बेटी बोलकर गई आपके बीच में। उच्च शिक्षा विभाग में भी, कॉलेज हो यूनिवर्सिटी, देखिए फॉरेन में जो यूनिवर्सिटियां होती है ना विदेशों में, वो यूनिवर्सिटी सरकार को गाइड करती है, पूरे देश में सर्वे करवाते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं, क्या जरूरी है वो बताते हैं, क्या कमियां हैं वो बताते हैं, रिसर्च होता है, और सरकार को गाइड करते हैं कि ये करने की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ धीरे धीरे काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं मित्रों। कहाँ क्या जरूरत है, हर सरकार को हर साल एक रिपोर्ट मंगवाना ही चाहिए जनपदों से। मैं पिछले समय से हर जनपद में जाती हूँ। एक बड़ा जो है मेरे ध्यान में आया वो है सेक्स रेशियो।
सेक्स रेशियो मतलब लड़के लड़कियों का प्रमाण। कुदरत ने तो बैलेंस कर ही दिया है, 100 लड़के जन्म लेते हैं तो 100 बेटियां भी जन्म लेती हैं। लेकिन हमें बेटियां नहीं चाहिए, इसी वजह से हम खुद उनको मार देते हैं। और इसी वजह से कई जिलों में मैंने देखा 1000 लड़कों के सामने 880 850 लड़कियों का एवरेज है। ये सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। मैं विधायकों को भी यही कहती हूँ कि आप भी देखते रहिए मित्र, हॉस्पिटल में किस प्रकार का काम हो रहा है, क्या गलत हो रहा है हॉस्पिटलों में, कौन देखेगा ये सब। हॉस्पिटल तो अपनी इनकम जनरेट करने के लिए कोई भी काम करेंगे, लेकिन क्या गर्भ में हुई बेटियों को मारने के लिए ये भी काम करोगे आप लोग? उसको बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके बजाय दूसरी बेटी है, तीसरी बेटी है, हमें नहीं चाहिए, सर कर दो, 2000 रुपया दो देंगे, 3000 रुपया दो देंगे। मैं तो हॉस्पिटलों को और हमारे सीडीओ सबको कहती हूँ, हर हॉस्पिटल में जो साधन है उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए, सरप्राइज विजिट करिए और रोक लगाइए इस पर। कैसे समाज इनबैलेंस हो रहा है और इस